शिवानी की मालकिन बनने की कहानी पार्ट 1। शिवानी एक सुंदर, आत्मविश्वासी और मेहनती लड़की थी जो एक निजी कंपनी में सेल्स गर्ल की नौकरी करती थी। हर दिन वह अलग अलग इलाकों में जाकर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करती थी। लेकिन वह दिन खास था। उसे एक अमीर और पॉश कॉलोनी में जाना था जहां के लोग अक्सर सेल्स गर्ल्स से बात तक नहीं करते थे। उस दिन शिवानी ने अपने सबसे अच्छे ऑफिस के कपड़े पहने थे। सफ़ेद शर्ट, काले ट्राउजर्स, बाल एक सलीके से बने जूड़े में बंधे थे। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी उसकी बड़ी, ट्रांसपेरेंट हील्स, जिनके अंदर से उसके सुंदर पैर और उन पर लगे गहरे हरे रंग की नेल पॉलिश से सजे नाखून साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अलग चमक। शिवानी कॉलोनी में एक बड़े, आलीशान बंगले के दरवाजे पर पहुंची। उसने डोरबेल दबाई। दरवाजा खुला। सामने एक परिपक्व, भारी शरीर की महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में जैसे कुछ ठहर सा गया था। कुछ पलों के लिए वह स्तब्ध रह गई। वो महिला पूरी तरह तैयार थी। उसने एक आकर्षक पश्चिमी स्टाइल की ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें चिकनाई भरी सिल्क का फैब्रिक, बेहतरीन कट और स्टाइलिश एक्सेसरीज शामिल थीं। उसकी पोशाक के साथ चमकदार गहने और आधुनिक फैशन के आइटम उसे एक अलग ही अंदाज देते थे। पर उसकी निगाहें बार बार शिवानी के पैरों की ओर जा रही थीं, उन पारदर्शी हील्स के भीतर से झलकते हुए हरे रंग के नेल पॉलिश से सजे उसके पैर के नाखूनों पर। वह महिला जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैडम, मेरा नाम शिवानी है। मैं एक कंपनी से आई हूँ। हम घर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद लाए हैं, जैसे कि सुगंधित दीवार क्लीनर, जिसे हम गुलाब स्पर्श कहते हैं, और फर्श चमकाने वाला जेल, जिसे हम झील सा चमक कहते हैं। अगर आपका 1 मिनट मिलेगा तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे सकती हूँ। महिला की नजरें अब भी शिवानी के चेहरे और उसके हरे नाखूनों के बीच घूम रही थीं। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। तुम थकी हुई लग रही हो। शिवानी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जैसे ही भारी शरीर वाली महिला ने कहा, आओ बेटा, अंदर आओ, उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद इस कॉलोनी में मेरा काम अच्छा चले। अगर यहाँ से ऑर्डर मिलने लगे तो मेरे सेल्स टारगेट पूरे हो जाएंगे और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, उसने मन ही मन सोचा। बंगला अंदर से और भी भव्य था। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, महंगे पर्दे और संगमरमर की फर्श पर फैला रेशमी कालीन। महिला ने इशारे से उसे ड्राइंग रूम की ओर बुलाया। मैडम, आपका नाम? शिवानी ने विनम्रता से पूछा। महिला ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम मधु है। मधु ने शिवानी की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा, फिर खुद ही आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और बड़ी आत्मीयता से उसे सोफे पर बिठाया। तुम थकी लग रही हो, शिवानी, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। शिवानी थोड़ी चौंकी। आमतौर पर वह खुद लोगों को सहज करने की कोशिश करती थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। वह शांत रही, पर मन ही मन उसने महसूस किया कि ये महिला कुछ अलग है, या शायद ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित। मधु रसोई की ओर चली गई। शिवानी ने आसपास नज़र दौड़ाई। फोटो फ्रेम, सजावटी शोपीस, पुराने संगीत के कैसेट्स, हर चीज़ में एक रुकी हुई जिंदगी झलक रही थी। मानो ये घर किसी का इंतज़ार कर रहा हो, या फिर किसी आदेश का। कुछ ही देर में मधु पानी लेकर आई, लेकिन वह सोफे पर नहीं बैठी। वह धीरे धीरे नीचे जमीन पर बैठ गई, ठीक शिवानी के पैरों के सामने। शिवानी की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था इस दृश्य में, एक प्रकार की अनकही सत्ता जो बिना कहे स्थापित हो रही थी। मधु ने उसकी ओर देखकर हल्के स्वर में कहा, तुम बहुत मेहनत करती हो, शिवानी।
पूरा दिन धूप में घूम घूम कर काम करना आसान नहीं होता। तुम्हें आराम की जरूरत है। और ये तुम्हारी हील्स इतनी ऊंची हैं, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता? शिवानी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, होता है, पर आदत हो गई है अब। मधु ने सिर झुकाया और धीरे से उसका एक पैर अपने हाथों में ले लिया। शिवानी कुछ क्षणों के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। मधु ने धीरे धीरे उसकी बड़ी पारदर्शी हील को पकड़ा और बेहद कोमलता से उसे उतारने लगी, मानो कोई बहुमूल्य चीज संभाल रही हो। जैसे ही हील उसके पांव से निकली, हरे नेल पॉलिश से सजे उसके नर्म तलवे मधु की आंखों के सामने आ गए। उसका पैर हल्का सा थरथर आया था, शायद थकावट से या शायद उस स्पर्श के प्रभाव से। मधु ने उस पैर को अपने हाथों में सहारा देते हुए धीरे से अपने अंगूठों से उसकी एड़ी पर दबाव देना शुरू किया, जैसे उसे आराम पहुंचा रही हो। शिवानी की आंखें आधी मूंदी थीं। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन अब उसके चेहरे पर जो भाव थे वो साफ इशारा कर रहे थे कि उसे यह स्थिति पसंद आ रही है। नियंत्रण की यह शुरुआत बिना कहे, बिना मांगे। मधु ने नजरें उठाईं और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों की हल्की मालिश कर सकती हूँ। बस कुछ मिनटों के लिए। तुम बस बैठी रहो। शिवानी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्का इशारा था, ना अनुमति, ना मना, बस मौन स्वीकृति। मधु ने धीरे धीरे शिवानी का दूसरा पैर भी अपने हाथों में लिया और वैसी ही कोमलता से उसकी दूसरी हील को भी उतारा। उसके नर्म तलवे अब खुलकर सामने थे, दोनों पैर मधु की हथेलियों में रखे हुए। और तभी, बेहद धीरे से, मधु ने शिवानी के बाएं पैर पर एक हल्की सी चुंबन दी, उसके अंगूठे और उंगलियों के बीच। शिवानी का शरीर एक पल के लिए थमा। उसने आंखें खोली और मधु की ओर देखा। अब तक की थकान, वो छोटे मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों से विनती करना, झूठी मुस्कानें देना, गिड़गिड़ाना, सब कुछ जैसे पल भर में बहुत दूर लगने लगा। आज एक भव्य बंगले की मालकिन उसके सामने घुटनों पर थी, उसके पैरों में समर्पित। शिवानी ने हल्की लेकिन ठहरी हुई आवाज में पूछा, मधु जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मधु ने सिर झुकाया और उसी मुद्रा में बोली, पता नहीं, आप में कुछ है, शिवानी। जब से मैंने दरवाज़ा खोला और आपको देखा, मुझे एक अलग सी शांति महसूस हुई। आपकी चाल, आपकी नज़रों में जो आत्मविश्वास था, और फिर आपके पैर। वो कुछ क्षण रुकी, फिर धीमे से बोली, मुझे लगा जैसे मुझे आपको सेवा देने का अवसर मिल रहा है। शिवानी ने चुपचाप उसे देखा। उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कोई नई भूमिका, कोई नई शक्ति। ठीक है, शिवानी ने अपनी आवाज में हल्की दृढ़ता लाते हुए कहा, अगर आप मेरी सेवा करना चाहती हैं, तो शर्तें मेरी होंगी। मैं अब आपकी मेहमान नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी हूँ। वो कुछ क्षण रुकी, फिर गहराई से मधु की आंखों में देखते हुए बोली, अगर आप चाहें, तो मैं हर दिन यहाँ आ सकती हूँ। और अगर आपको स्वीकार हो, तो रोज आप मेरी सेवा कर सकती हैं। मधु की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने तुरंत सिर झुका दिया। हाँ, शिवानी, मुझे सब कुछ मंजूर है। शिवानी अब पूरी तरह सहज थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था और उसकी मौजूदगी उस शांति को नियंत्रित कर रही थी। उसने धीरे से अपने दोनों पैर भी मधु की गोदी में रख लिए और मधु की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए जमीन पर बैठी थी। मधु, उसकी आवाज में अब कोई संकोच नहीं था। अगर तुम सच में मेरी सेवा करना चाहती हो, तो अब मैं जो कहूँ, वो करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। मधु ने सहमति में सिर हिलाया। शिवानी ने अपने पैर हल्के से उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इन पैरों ने आज पूरे दिन सड़कों की धूल झेली है, धूप सही है, और अब इन्हें तुम्हारे समर्पण की जरूरत है। मधु ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने चेहरे को शिवानी के पास ले जाया
और दोनों हथेलियों में उसके पैर थाम लिए। वो अब धीरे धीरे और आदरपूर्वक उन पर अपने होंठ फेरने लगी, जैसे हर स्पर्श से वो अपने अपराध की क्षमा मांग रही हो। शिवानी का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहली बार वो चमक थी जो किसी विजेता की होती है। उसने अपनी पीठ पीछे टिकाई और धीमे से कहा, ठीक कर रही हो, लेकिन अब से ये सिर्फ सेवा नहीं है, ये अभ्यास है तुम्हारे लिए, मेरी पूजा का। मधु ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी हर हरकत अब और ज्यादा विनम्र और समर्पित हो चुकी थी। शिवानी ने अपने पैर हल्के से उसकी पीठ पर टिकाए रखे, जैसे वो अपनी जगह पक्की कर रही हो। अब ये घर उसका प्रतीक बन रहा था, जहां वो सिर्फ एक सेल्सगर्ल नहीं, मालकिन बन चुकी थी। कुछ पल यूं ही बीते। फिर शिवानी ने अचानक अपना एक पैर नीचे जमीन पर रखा। अब सिर्फ नमी नहीं चाहिए मुझे, उसने मुस्कराते हुए कहा। इन हरे नाखूनों को भी चमक चाहिए। जीभ से साफ करो इन्हें जैसे कोई कारीगर नगीना चमकाता है। मधु ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने चेहरे को उस पैर के पास लाया। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कोई पूजा कर रही हो। पर तभी जब उसका चेहरा बिल्कुल पास आया, शिवानी ने हल्के से अपना पैर 1 इंच खिसका लिया। मधु की जीभ जमीन से टकरा गई। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, जमीन तक चूम ली, उसने तंज कसते हुए कहा। तुम तो काफी वफादार निकली। मधु थोड़ी शर्माई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था, पर उसने एक बार फिर सिर झुका लिया, मानो कह रही हो कि तुम जो चाहो, मैं सहर्ष सहूंगी। शिवानी ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी। जिस दुनिया में हर दिन खुद को साबित करने के लिए उसे जूझना पड़ता था, आज उसी दुनिया में एक आलीशान घर में एक प्रभावशाली महिला उसके पैरों में झुकी है। और यह शुरुआत थी, सिर्फ शुरुआत।